अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वाज टीच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम आगाज़ करने वाले हैं क्लास 9 कंप्यूटर बुक का। दोस्तों, आगाज़ करने से पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्यूटर की बुक अपडेट की है। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि जो इसमें चैप्टर शामिल है न्यू अपडेट बुक क्लास 9 में, तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स हैं, अगर हम प्रीवियस साल की बात करें जो हमारे पास पिछला सिलेबस था, उसमें चैप्टर यानी कि बेफजूल काफ़ी टॉपिक्स हैं लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ ये और ये, ठीक है, जो किसी काम के नहीं थे। ये सबको पता है कि ये माउस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जॉयस्टिक क्या है, ये चीज़ क्या है, ठीक है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं था। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो सवाल सारे रिमूव कर दिए गए हैं। तो अगर हम 9th क्लास की अपडेट बुक की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर शामिल है। नंबर 1 पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हम आज टॉपिक नंबर 1 उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। और नंबर 2 पे है बाइनरी सिस्टम। नंबर 3 पे है नेटवर्क्स। नंबर 4 पे डेटा एंड प्राइवेसी। नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। तो ये सारे चैप्टर आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर आपको आगे फ़ायदा पहुंचाएंगे कंप्यूटर फील्ड में। अगर आप इसको गौर से पढ़ते हैं तो काफ़ी फ़ायदा देगी आपको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करते हैं चैप्टर 1 का, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर 1 को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक शामिल हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। नंबर 2 फ्लो चार्ट्स। नंबर 3 एल्गोरिथम। नंबर 4 टेस्ट डेटा। नंबर 5 वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। नंबर 6 आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की बात करेंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप बताए गए हैं कि इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उन स्टेप्स में शामिल है, नंबर 1 पे है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 3 प्लानिंग अ सोल्यूशन। नंबर 4 डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। नंबर 5 सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। तो दोस्तों, ये 5 स्टेप बताए गए हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम की टाइप्स। प्रॉब्लम की 2 टाइप्स है। नंबर 1 वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। नंबर 2 इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कंप्यूटर में इसमें इसकी कौन सी एग्जाम्पल बनती है, और इसके अलावा रोज़मर्रा से भी मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। व्हाट इज़ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम? तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसका गोल हमें पता हो कि हम लोग ये स्टेप करेंगे और हम इसको अचीव कर लेंगे, इस गोल को। उसका इनिशियल स्टेट से हमें पता होता है हम ये काम करेंगे, हमें ये गोल मिलेगा, यानी कि हम इसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, ऑपरेशन, तो वो भी इसको भी उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं पता होता है। तो एक और बात, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, ये पॉसिबल होती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, रोज़मर्रा से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं। रोज़मर्रा से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो पानी ले कर आओ, ठीक है, जब आप उसको बोलेंगे तो उसे पता है मैंने क्या करना है, मैंने जाना है, मैंने पानी लेके आना है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें इनिशियल से पता है, इनिशियल स्टेट से, ठीक है, शुरुआत से, कि हमने ये करना है, ये काम करना है और इसको हम अचीव करेंगे। अभी मुझे प्यास लगी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपना गोल पता है और इनिशियल स्टेट से मुझे पता है कि मैंने ये काम करना है, और इसमें इम्पॉसिबल वाली कोई चीज़ नहीं, ठीक है, मैंने जाके पानी पीना है। तो जो भी इसमें मैंने उठना है और मैंने चलना है और मैंने पानी पीना है। तो ये सारे हमारे पास जो भी ऑपरेशन इसमें लगते हैं, ठीक है, जो भी काम, स्टेप, चलना वगैरह, ठीक है, उठना, तो ये सब हमें पता है, ये स्टेप हमें लगेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये होता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कंप्यूटर की फील्ड के रिलेटिव। तो मैं अभी फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। दोस्तों, फोटोशॉप को ओपन करने से पहले मुझे पता है मैंने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी क्लाइंट ने बोला था कि आपने जो हमारा बैनर बनाया है, ठीक है, उसका कलर अभी आपने ग्रीन कलर रखा हुआ है, इसको ग्रीन से हटा के आप इसको येलो कर दें या रेड कर दें, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आपको सिंपल फोटोशॉप को ओपन करना है और ये बटन आप प्रेस करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान, ये होता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो अभी हम बात करते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इल डिफाइंड प्रॉब्लम होता क्या है और इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे। दोस्तों, इल डिफाइंड प्रॉब्लम का हमें गोल का पता नहीं होता कि ये गोल हम अचीव भी करेंगे या नहीं। और नंबर 2 उसका पॉइंट बनता है कि अनक्लियर ऑपरेशन। हमें पता नहीं होता कि हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करें और तब हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। और उसके बाद हम जो भी काम करते हैं उसके रिलेवेंट, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए हम श्योर नहीं होते कि ये काम हम ठीक करें या नहीं। तो उसको हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं। तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम की अगर मैं एग्जांपल दूं,
अब फोटोशॉप की मैं बात करता हूँ। तो पहले वेल डिफाइन प्रॉब्लम में तो हमारे पास आसान काम था, सिंपल हम लोगों ने कलर चेंज किया तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो वो था वेल डिफाइन प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता था कैसे इसको ठीक करना है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल के साथ, वो भी फोटोशॉप से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मुझे एक क्लाइंट ने दिया है, मैं अक्सर अभी इंग्लिश में अपने बैनर वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। तो एक क्लाइंट मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा कि आप मुझे उर्दू में बना के दे, उर्दू में आप उसके ऊपर ये लिख कर दे, ठीक है। तो अभी मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल किया फ़ंट, उर्दू फ़ंट इंस्टॉल किया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद मुझे ये पता नहीं, मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद टाइप कर रहा हूँ उर्दू में, लेकिन वो उर्दू में यानी कि जमा नहीं हो रहे, ठीक है। अल्फ़ाबेट यानी कि अलग अलग लिखा जा रहा है, जीम अलग है, जीम अलग है, हे अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ यानी कि टेक्स्ट जोड़ के लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन मुझे पता नहीं, मैं अब क्या करूँ। उसके लिए मुझे मुख्तलिफ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वो मुख्तलिफ स्टेप क्या होंगे उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा, मज़ीद यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करूँगा कि इसका सोल्यूशन मैं फाइंड कर सकूँ। उसके बाद सोल्यूशन फाइंड करने के बाद मैं उसका एनालिसिस करूँगा, यानी रिसर्च करने के बाद कि जो मैंने रिसर्च की है उसमें कौन से तरीके अप्लाई हो सकते हैं इस पर। और उसके बाद मैं कोई फ़ैसला करूँगा कि मैं इन सारे सोल्यूशन में ये सोल्यूशन अप्लाई करूँगा तो मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मेरे पास इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जब मैंने सारे टेक्स्ट को जोड़ के लिखना है उर्दू में, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में मैं मेन्यू एडिट पर क्लिक करूँगा और एडिट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। प्रेफरेंसेस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं उसके बाद टैब पर क्लिक करूँगा। टैब पर क्लिक करने के बाद अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेलेक्ट होता है वो होता है ईस्ट एशिया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशिया, मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो मुझे इसका सोल्यूशन पता चल चुका है, लेकिन ये इल डिफाइन प्रॉब्लम था, मुझे इसका सोल्यूशन पता नहीं था, ठीक है। यानी कि इनिशियल स्टेट से जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों आ रही है प्रॉब्लम, और उसके बाद जब मैंने मुख्तलिफ मेरे पास सोल्यूशन मिले और उसमें मैंने जो मेरे पास अच्छा सोल्यूशन था उसको मैंने अप्लाई किया, तब मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका। तो ये होता है इल डिफाइन प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करते हैं। तो ये इम्पॉसिबल भी होता है और पॉसिबल भी होता है, ठीक है दोस्तों हमारे पास जो भी हमारे पास इल डिफाइन प्रॉब्लम होती है उसकी हमें फिर बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करनी पड़ती है कि ये इसमें कौन कौन सी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐप बनी है मेरी, ठीक है। तो ऐप में मेरे पास कोडिंग मैंने की होगी एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है, जावा का इस्तेमाल किया होगा। तो उसके बाद उसको मैं बैकग्राउंड नॉलेज लूँगा कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। उसके बाद उसके बाद मैं इसके ऊपर गैसेस लगाऊंगा कि इस तरह से ये ठीक हो सकता है। तो अननोन इन्फॉर्मेशन जमा करूंगा, उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो हमें मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। उसके बाद ड्रा अ पिक्चर एक और तरीका है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो दोस्तों इन्होंने एक तस्वीर प्रोवाइड की है इल डिफाइन प्रॉब्लम, तो इस तस्वीर को मैं सॉल्व करता हूँ। इस फिगर को 4 रो है, नंबर 1 रो में है 3 घोड़े और इन तीनों को प्लस किया गया है तो 30 बना है। तो इसका मतलब हुआ एक घोड़े की जो प्राइस है, प्राइस कहो या जो भी है, ठीक है, 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 तो ये 30 बना। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि एक घोड़े की प्राइस जो है 10 है, ठीक है। तो प्राइस आप फर्ज कीजिए। उसके बाद नंबर 2 रो, तो जैसे कि मुझे पता चल चुका है घोड़े की 10 प्राइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे घोड़े की 10 प्राइस लिखूंगा, ठीक है, ये 10। उसके बाद प्लस है, उसके बाद जो आपको ये एम नज़र आ रहा है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये वैसे एन है, तो आगे जाके आपको पता चलेगा 4 रो में। तो अभी ये 2 एन है, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो चुके, ठीक है, दोनों को मिला के लिखा गया है। तो उसके बाद प्लस है, फिर एन है, ठीक है, इसका भी 2 प्लस 2 यानी कि ये टोटल मिला के होता है 10 प्लस 4 प्लस 4 18। उसके बाद थर्ड रो है, थर्ड रो में हमारे पास 2 एन है, ठीक है, यानी कि 4, और उसके बाद माइनस है, उसके बाद 2 बूट हैं, ठीक है, यानी कि एक एक नंबर है दोनों का, तो एक एक प्राइस है। तो इसका भी टोटल जो बनता है हमारे पास 2 इक्वल, तो ये हो गया 4 माइनस 2 2 बच चुका है। उसके बाद जो हमारी लास्ट रो है जिसको हमने सॉल्व करना है, उसका जो जवाब आएगा, हमारे पास 2 बूट की कीमत थी 2, तो एक की कितनी, एक होगी, ठीक है। उसके बाद प्लस करना है, एक घोड़े की प्राइस 10, तो ये हो गया 1 प्लस 10
मल्टीप्लाई 2। तो दोस्तों यहाँ पे एक n है, ठीक है, इसलिए 2 मैं काउंट कर रहा हूँ। ऊपर 2 n थे इसलिए 2 + 2 मैं ऐड कर रहा था, ठीक है। तो इससे आपको पता चल चुका होगा वो मैं क्यों 2 + 2 ऐड कर रहा था। तो दोस्तों अभी हम इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं 4 रो को और आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास एक बूट है, ठीक है, 1 × 10, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद 2 है। लेकिन पहले हमें ऐड नहीं करना। अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल, अगर हमारे पास एक रो में मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड वगैरह आ जाए तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद प्लस करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई है, तो इसलिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 × 2 कितना हुआ? 20। 20 में हम लोगों ने 1 ऐड किया तो ये बन गया 21। तो हमारा आंसर है 21। तो दोस्तों इसके अलावा आपके ज़हन में कोई और आंसर आ रहा है, आपकी अपनी राय हैं, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा हमें। तो दोस्तों एक तो ये हो गया। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट था, ठीक है, फेमस साइंटिस्ट था, उसने बोला था कि मुझे कोई 1 घंटा दे प्लेनेट को सेव करने का, कि आपके पास 1 घंटा है प्लेनेट को सेव करो। तो सेव करने के लिए मुझे उस प्रॉब्लम को समझने में 59 मिनट लगेंगे। मैं उसको पहले प्रॉब्लम को देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद उसमें मुझे 59 मिनट लगेंगे। तो जो मुझे सोल्यूशन में लगेगा वो है 1 मिनट। जब मैं 59 मिनट पहले उस पर लगाऊंगा प्रॉब्लम के पे, प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस चीज़ों के ऊपर लगाऊंगा, और 1 मिनट मैं उस पर अमल दरामद करूंगा, यानी सोल्यूशन पर अमल दरामद करूंगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको इल डिफाइन प्रॉब्लम की समझ लग चुकी होगी। तो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का नंबर 1 स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, वो भी क्लियर हो चुका होगा। उसमें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है और इल डिफाइंड प्रॉब्लम, तो दोनों क्लियर हो चुकी हैं। इल डिफाइंड प्रॉब्लम को आप ये भी कह सकते हैं नॉन डिफाइंड वेल, नॉन डिफाइंड, ठीक है, प्रॉब्लम। इसके बाद अगर हम मेरे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पे जो तरीके बताए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए, वो था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। पहले तो ये समझिए कि प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम को। और नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्या। तो उसके बाद ही आप लोग सोल्यूशन की तरफ जाएं। पहले इसको समझे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका हमने कौन सी मिस्टेक की थी कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद हमारे पास जब आपको पता चल जाए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो है प्लानिंग अ सोल्यूशन। उसके बाद आप लोग अपना प्लान करें कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग सोल्यूशन का प्लान करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे स्मॉलर प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद उस पर गैस करेंगे, चेक करेंगे, और अगर चेक करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से, और उसमें फिर भी तब्दीली नहीं आती तो दोबारा से कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट सामने आएंगे कि ये क्यों गलत हो रहा है, ये हमारा सोल्यूशन इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। तो गैस करेंगे, चेक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद हमारे पास डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, जिसका मतलब है कि आपके पास मुख्तलिफ सोल्यूशन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो मुख्तलिफ सोल्यूशन आपको पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपको गारंटी नहीं है। तो उसको कहते हैं डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। लेकिन उन सोल्यूशन में आपको फैसला करना पड़ता है कौन सा सोल्यूशन बेहतर है, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास बहुत होंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरी ऐप है, उसमें जो हमारे पास कोडिंग वगैरह, तो सोल्यूशन जब हमें मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से मिल सकते हैं, उसको हम काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने वो तरीका अप्लाई करना है जो कि बेहतर है, तो उसको कहते हैं डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। दोस्तों हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट आ चुके हैं सोल्यूशन, तो उसमें उस सोल्यूशन में हम लोगों ने बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही हम बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं, अमल दरामद करना लाजमी है, तो तब हमारी प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, इस तरह से हम लोग अपने वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और इल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिलेटिव आपके ज़हन में जो भी सवाल हो कमेंट में सवाल लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल वार टीच को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।